Vande Mataram. Today's our topic is polynomial of class 10th, chapter number 2. Polynomial. An expression of the form px a naught या a0 x raised to n a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus so on up to last term हमारी क्या जाएगी an minus 1x plus an. दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म. यहाँ पर a नोट इज इक्वल टू 0 यानी कि कभी 0 नहीं होना चाहिए. a नोट a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग टू रियल नंबर. ये हमारे रियल नंबर होते हैं. जो पोलिनोमियल इक्वेशंस है यहाँ पे ये हमारी विद डिग्री n, यानी कि यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम n है, बाकी सभी इससे कम है, लेस देन n. पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव, यानी कि जो x की पावर्स होती हैं ये हमारे पास नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. इसके पार्टीशन है हमारे पास. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स. फर्स्ट इज लीनियर पोलिनोमियल्स. डिनोट px इज इक्वल टू, इसे y भी लिख सकते हैं हम कई बार, y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू एक्स प्लस बी. यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर a 0 मिल गया हमें, x इज इक्वल तो 0 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी, लीनियर नहीं बनेगी. a इज नॉट इक्वल टू 0, a b बिलोंग टू रियल नंबर. जो पावर है x की वो 1 है, ये डिग्री विद डिग्री 1. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 5, 4x प्लस 6, x माइनस 5 अपॉन 8. यहाँ पे x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए, कोई डेसिमल में नहीं चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं चाहिए. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग टू रियल नंबर और x की मैक्सिमम पावर 2 यानी विद डिग्री 2. पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव. सिंपल एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं. 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 6, कोई p स्क्वायर प्लस 3p प्लस रूट 3, यानी कि p और जो वेरिएबल हमारे पास वो की पावर, यानी कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए. क्यूबिक पोलिनोमियल. px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d बिलोंग टू रियल नंबर. मैक्सिमम डिग्री क्या होगी क्यूबिक इक्वेशन की? 3, यानी कि हमारे पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा वो उसकी पावर 3 रहेगी. x की पावर नॉन नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 रूट 2 y क्यूब, यानी कि जो y क्यूब का मल्टीपल ये रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, रैशनल इरेशनल हो सकता है. माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8. बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. px इज इक्वल टू ax रेज टू 4, bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e. a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c d e बिलोंग टू रियल नंबर विद पावर या विद डिग्री 4. पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव. ये हमारे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं. यहां पर ए पोलिनोमियल px डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज, यानी कि बेसिकली कहना क्या चाहता है यहाँ पे, जब भी कोई भी इक्वेशन है पोलिनोमियल्स है, जितनी उसकी डिग्री है वट एवर डिग्री, एट मोस्ट उतने उसके जीरोज हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं या फैक्टर हो सकते हैं उसके. ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम उसकी जीरोज 2 हो सकती हैं. कई बार इक्वल जीरोज भी आ सकती है जिसको हम एक में काउंट कर सकते हैं. यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल. यहाँ पे जैसे हम y इज इक्वल टू px लिखते हैं, हम ऐसा लिखें कि या तो fx लिख दें या px लिख दें. ठीक है, ये जो इक्वेशंस है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो x वेरिएबल है, वहां पे इज इक्वल टू y है. देन उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी कि वो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स की उतनी ही जीरोज होती हैं, उस पोलिनोमियल्स की उतनी ही जीरोज होती हैं. नाउ फ्रॉम दिस पार्ट, यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया उसने, दिस वन, तो पी एक्स हैज नो जीरोज. दिस इज द फंक्शन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट वन टाइम, द दिस ग्राफ पी एक्स हैज 1 zeros. Then in this graph, this function
one time intersects, moves to second time, then goes to third time. In this function, x-axis intersect at 3 times. This graph shows has 3 zeros. Now, fourth example, this function moves like this. First time intersect, second time, third time, fourth time. तो x-axis intersect 4 time. This graph px has 4 zeros. अभी हमने इंटरसेक्टिंग जीरोज फाइंड आउट किए थे, जिसमें मैं एक्स एक्सिस को देखते कितनी बार काटता उतनी जीरोज होती थी. वो 2.1 एक्सरसाइज थी. नाउ गोज टू सेकेंड एक्सरसाइज. इन दैट एक्सरसाइज वी विल गेट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. अभी यहां पर कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. हमने एक टेबल के बेस पे शो करने की कोशिश की है. यहाँ पे इसमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जर्नल फॉर्म, जो भी इक्वेशंस की जर्नल फॉर्म होती है, नंबर ऑफ जीरोज बेस ऑन हाउ मच पावर ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट. जैसे लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, नंबर ऑफ जीरोज 1, तो के यहाँ पे माइनस बी अपॉन में ही रहेगा. हम बेसिकली सिंपल रखते हैं. अगर मैं इसको 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे, बी माइनस का हो जाएगा, देन एक्स का मल्टीपल ए है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ पे जीरोज है वो माइनस बी अपॉन ए होगी लीनियर इक्वेशन की. या हम बेसिकली इसके ऐसे भी रख सकते हैं, के इज इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कांस्टेंट टर्म बी हो गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया, ए. तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे चैप्टर में मेन कंसेप्ट है, जो हमें आएगा यहां पे अभी. तो यहां से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0. पावर कितनी होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोज कितनी मिलेंगे हमें यहाँ पे, 2. तो सम यहाँ पे जो 2 जीरोज मिलेंगी या 2 रूट मिलेंगे हमें, उनको हम अल्फा बीटा कंसीडर कर लेते हैं. यानी कि हम जैसे अल्फा और हमने बीटा कंसीडर कर लिया. तो यहाँ सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो हमने अल्फा बीटा फाइंड आउट किए थे, वो अल्फा बीटा इसकी जीरोज होगी, जो भी हम आगे वीडियोस में जाके हम डिस्कस करेंगे. तो यहां पर कोफिशिएंट हमारे पास ए बी सी है, नंबर ऑफ जीरोज हमें अल्फा बीटा मिली है, 2 मिलेंगे, किसी को भी हम अल्फा बीटा कंसीडर कर सकते हैं. तो ये एक वेरिफिकेशन है हमारे पास, या कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है. तो नंबर ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए. सिंपली हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एज वेल एज नाउ गोज टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. जो अल्फा बीटा हमने जीरोज निकाली थी उनकी मल्टीप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी क्या है, कांस्टेंट टर्म. ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ गोज टू क्यूबिक पोलिनोमियल्स ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी मिलेंगी, मैक्सिमम 3. हम यहां पे अल्फा बीटा और गामा कंसीडर कर लेते हैं. देन सम ऑफ जीरोज, यानी कि 3 जीरोज का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने जो कंसीडर की थी, वो क्या होंगी, माइनस बी अपॉन ए. बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो यहां पे एज वेल एज मैंने लिखा है. अभी यहां पे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल. नाउ अगर हमारे पास यहां पे अभी अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, यानी कि हमें 2 जीरोज दे रखे, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम. अगर 3 जीरोज दे रखी हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं. नाउ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा बीटा इज गिवन बाय, तो हम उसको पी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा. या फिर इसी को हम ऐसे कंसीडर भी कर सकते हैं, कंप्लीट के मल्टीपल में के लिख सकते हैं, के इज एनी कांस्टेंट. तो पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा. यानी कि यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. नाउ क्यूबिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर
अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन बाय px is equal to x cube minus sum of zeros means alpha plus beta plus gamma x square plus यहाँ पर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अगर आपको यहाँ पे 3 जीरोस दे रखी हैं और उसके बाद आपको क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है तो हम इस तरह से इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट का यूज हम सेकंड एक्सरसाइज में यूज करते हैं। अब एक वन मोर डिस्कशन, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल्स। जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनको हम डिवीजन कैसे करें या डिवीजन मैकेनिज्म क्या रहेगा। इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड द पोलिनोमियल जी एक्स एंड आर एक्स। यहां पर जी क्यू एक्स सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स मीन्स हमारे पास डिवाइजर, ये हमारे पास क्वोशेंट प्लस आर एक्स रिमाइंडर और पी एक्स इज डिविडेंट। अगेन आई रिपीट इट, दिस वन इज डिविडेंट, डिवाइजर, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर आर एक्स जो आर एक्स की डिग्री होगी, रिमाइंडर की डिग्री होगी, वो लेस देन डिवाइजर होगी मीन्स जी एक्स होगी। और यहां पर जो आर एक्स है रिमाइंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंट मीन्स जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमारा बेसिक जो फार्मूला होता है वो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ वी विल डिस्कस ऑन फैक्टराइजेशन, यानी कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, वी विल डिस्कस लेटर। नाउ डिस्कस ऑन द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि हम यहां पर जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है उसका यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, या फिर हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी कि 4 तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पे 3 टर्म है। जो मिडिल टर्म है यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स वाली जो ये मिडिल टर्म है एक्स, यहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स का कोएफिशिएंट ये मिडिल टर्म कंसीडर करेंगे हम इसे। अगर आगे पीछे लिखा हो तो हम इसे रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे। देन हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, वटएवर जो भी हमें मिलता है। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस 8 एक्स स्क्वायर मिला। अब 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर है, इसको मैं माइनस 2x के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि ऐड करें तो माइनस 2x मिले और उनकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x स्क्वायर मिले। तो इस तरह से हम इसे, अब माइनस 2x है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यानी कि माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4 में से प्लस 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। देन इन दोनों टर्म में कांस्टेंट कॉमन क्या है, x है, तो x स्क्वायर से हमने x लिया तो x मिल गया, 4x से हमने x लिया तो 4 मिल गया। तो इन दोनों टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस 4, इन दोनों में 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x माइनस में 4। ध्यान रखना कि ये दोनों टर्म एक जैसी आनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 टर्म थी, अब यहाँ पे 2 टर्म बन गई हैं, तो जो x का ये फैक्टर है ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इस पूरी टर्म में से हम x माइनस 4 कॉमन लेंगे, इस टर्म में से मैंने x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x मिल गया, यहां से हमने x माइनस 4 कॉमन लिया
2 मिल गया। तो इस तरह से जो इसके फैक्टर बनते हैं वो x-4 और x+2 मिलता है। कई बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें यहाँ पे जो जीरोज मिलेंगी, एक पॉजिटिव मिलेगी और एक नेगेटिव मिलेगी, यानी कि एक पॉजिटिव मिलेगी और एक नेगेटिव मिलेगी। नाउ गोज टू ax² प्लस bx माइनस सी। सेम एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 3x माइनस 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, जैसे कि यहाँ x² माइनस 10 तो माइनस 10 x², तो 3x को मैं ब्रेक कर सकता हूं 5x माइनस 2, यानी 5 2 10, माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मुझे माइनस 10 x² मिलेगा। तो यहां पर इन दोनों टर्म से मैं x कॉमन ले सकता हूं, x मैंने कॉमन लिया यहां से, तो यहां पे x 2x है तो x इंटू एक्स, एक x जाएगा तो एक x में यहां पे मिल जाएगा 5x, तो x कॉमन लेंगे तो 5 मिलेगा, तो x ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस में 5, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहां से हम माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 5, देन अब इन दोनों टर्म में से x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x यहां पे रह जाएगा और यहां से 2 रेस्ट रहेगा, तो यहां पे x प्लस 5 इंटू में x माइनस 2। यहां पर भी ध्यान देंगे, इसके जीरो के इक्वल अगर हम पुट करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव जीरोज मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा, ध्यान देंगे हम इस बात पे। नाउ ax² माइनस bx प्लस c, ऐसा एक फैक्टर हो सकता है। एक एग्जांपल लिया हमने 2x² माइनस 11x प्लस 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो यहां पे 2x² प्लस 15, 15 2 जा 30x², तो माइनस 11x को हम दो फैक्टर कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहां पे दोनों माइनस आने वाले हैं क्योंकि इनकी दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव थी, तो माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। देन यहां पे इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से x रह गया, 2x कॉमन लेंगे तो x तो बाहर आ जाएगा, यहां पे 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 6 को हम 2 3 जा 6 लिखते हैं, तो 2x ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे x माइनस 3, इन दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5 x माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट हमारी सेम मिल गई, तो हम यहां से x माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहां से 2x बचेगा और यहां से माइनस 5। ध्यान रखना यहां पे अगर इसको जीरो पुट करते हैं तो x के दोनों जीरोज पॉजिटिव मिलेंगी। इस तरह से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेजर कर सकते हैं कि वो किस तरह की है। ax² प्लस bx प्लस c, यहां पे एक एग्जांपल लिया हमने, x² प्लस में 9x प्लस 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई की 20x² मिला, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव पार्ट होंगे, ठीक है। तो 5x प्लस 4x, 9x को मैं ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं, दोनों को ऐड करूंगा तो 9x लिखूंगा, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं, x इंटू एक्स प्लस 5, इन दोनों से प्लस 4, 20 में से 4 कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 मिलेगा, तो यहां पर हम दोनों फैक्टर को इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूं, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं x प्लस 5, x यहां पे बचा, 4 यहां से बचा, तो यहां पे फैक्टर रहेंगे x प्लस 5 x प्लस 4। नाउ अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करूं और x की वैल्यू निकालूं तो दोनों नेगेटिव मिलती हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे हमने ध्यान दिया, यहां बीच में माइनस था तो दोनों पॉजिटिव मिले, सभी पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव फैक्टर मिलते हैं। अगर यहां पे और यहां पे या दोनों माइनस हो, एक जगह माइनस हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास जीरोज मिलती हैं। नाउ गोज टू एक्सरसाइज 2.2, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जहां पे लिखा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमने जीरोज और कोफिशिएंट पे हमने डिस्कस किया है, अभी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दिस वन, यानी कि x² माइनस 2x माइनस 8, ये सभी एग्जांपल्स हैं वो एनसीईआरटी बुक के हैं। नाउ हमने फैक्टर करने आते हैं, इस पे हम ज्यादा डिटेल पे अब डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं। x² माइनस 8x माइनस x² माइनस 2x माइनस 8, इसका कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहां पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 8, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 8, दिस इज कोफिशिएंट, ये हमारे कोफिशिएंट है। यहां पे हम इसकी जीरोज फाइंड आउट करते हैं, इसको हमने इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, इन दोनों के मल्टीप्लाई माइनस 8x² है, माइनस 2x को माइनस 4x प्लस 2x में लिख सकता हूं, तो इन दोनों में से x कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा तो यहां से x मिलेगा और यहां से माइनस 4, तो x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस
इन दोनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों फैक्टर से ये दोनों टर्म है जो हमारी x माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से x मिला और यहां से 2 मिला, तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए x माइनस 4 x प्लस 2, दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का है, राइट साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 4, यहां पर x प्लस 2 राइट साइड जाएगा -2, x की वैल्यू क्या है -2। हम इसको अल्फा बीटा कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अल्फा इज इक्वल टू 4 माना, आप 2 भी मान सकते हो, -2 भी मान सकते हो। तो अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। वेरिफिकेशन का फार्मूला था जो हमने अबव डिस्कस किया था, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2, फार्मूले में रख दी, माइनस बी की वैल्यू -2 है, तो माइनस इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 मिला, प्लस 4 है -2 है, 4 -2 2 मिला, 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाई है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -2। सी की वैल्यू क्या है, यहां से हम लेंगे -8, ए क्या है 1, तो 4 2 जा -8 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन कंसीडर कर लेंगे, -8 है तो -8 इज इक्वल टू -8, वेरीफाइड। इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 के सभी एग्जाम्पल हमें इसी मेथड से सोल्व करने हैं और ऐसे ही पेपर में भी राइट डाउन करने हैं, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे s वेरिएबल है तो इसका कंपैरिजन करेंगे, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 1। नाउ 4x² माइन, अब यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4s² है, तो -4s को मैं ब्रेक कर सकता हूं, -2s प्लस 1। नाउ इन दोनों से मैंने कॉमन लिया 2s, यहां से तो यहां 4s से 2s बचेगा, यहां पे 1 रह जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1, देन 2s ब्रैकेट स्टार्ट 2s माइनस 1 2s माइनस 1, दोनों में 2s माइनस 1 इक्वल है, हम यहां से कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2s बचेगा, -1 बचेगा, इन दोनों के इक्वल 0 के इक्वल पुट किया, s की वैल्यू -1/2 मिली, यहाँ पे s की वैल्यू -1/2 मिली, तो यहाँ पे हमें दो जीरोज मिल गई हमें, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1/2। वी नो दैट सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा 1/2, माइनस बी की वैल्यू क्या है -4, ए क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 4, यहाँ दोनों कैल्शियम लिया 2, तो यहाँ पे 1 + 1, तो 1 + 1 2, 2/2 और 4 यहाँ पे 4 मिलेगा, तो 4/4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा 1/2, सी इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ए इज इक्वल टू 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। दैट्स योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 4u², u हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, 4u² प्लस में 8u, हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8, c यहां पे कुछ नहीं, हम उसको 0 कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से हम इनके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, दिस इज द कोफिशिएंट, नाउ गोज टू फाइंड आउट द जीरोज। यहां पे 4u कॉमन ले सकते हैं, यहां से 4u कॉमन लेंगे तो u मिलेगा, यहां से 2 मिलेगा, 4 2 जा 8, 2 मिल जाएगा, तो 4u इंटू में u + 2 इज इक्वल टू 0, 4u को 0 के इक्वल पुट करेंगे, u प्लस में 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, यहां से ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 0 कंसीडर किया, बीटा इज इक्वल टू -2 कंसीडर किया, वी नो दैट सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2, बी की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे -8 अपॉन में 4, तो इस तरह से -2 वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या 0, बीटा -2, 0 की 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, c इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4, ए की वैल्यू 4 है, तो 0 अपॉन में 4 होता है, वो हमारे पास 0 ही मिलता है, 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज वेरीफाइड। हम इस तरह से लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि t² -15, यहां पर t² है, स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो a के इक्वल होता है, a इज इक्वल टू 1, जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी कि वेरिएबल जो हम यहाँ पे t था और में हम x लेते हैं, तो यहाँ पे t है,
एक तरह से हम इसको रीअरेंज अगर करके लिखें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0t-15। तो इस तरह से ए की वैल्यू 1 मिल गई, बी की वैल्यू 0 मिल गई, सी की वैल्यू -15। दीज आर कोफिशिएंट। नाउ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। टी स्क्र -15 इज इक्वल टू 0, माइनस है राइट साइड लेके गए, टी स्क्र इज इक्वल टू 15, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन टी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू प्लस रूट 15 लेंगे, बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 लेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा रूट 15 प्लस बीटा माइनस रूट 15, बी की वैल्यू 0 है, माइनस एज इट इज 0 अपॉन में 1 0 ही लिया जाता है। 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0 वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा -15 बीटा माइनस प्लस रूट 15। तो रूट से रूट, जैसे रूट ए इंटू में रूट ए हो तो मैं इसे रूट ए का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो ए मिलता है। तो इस तरह से हम -15 लिखेंगे, यहां पे भी -15 आ जाएगा, दैट इज वेरीफाइड। Now we will discuss on question number 2. Find a quadratic polynomial each with given numbers as a sum and product of its zeros respectively. यहाँ पे क्वेश्चन में हमें अल्फा प्लस बीटा दिया यानी कि एस दे रखा है, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट दे रखा है। जैसे वी नो दैट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मीन्स सम ऑफ जीरोज, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नाउ फर्स्ट पार्ट 1/4 -1, तो यहां पर s या अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं 1/4, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में कांस्टेंट टर्म होती है ये, तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस में सम ऑफ जीरोज, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो s की वैल्यू क्या है 1/4, p की वैल्यू क्या है -1, इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो द के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। तो यहां पर 4 एक फ्रैक्शन में है, तो कंप्लीट इक्वेशन को हम या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर एलसीएम ले लेंगे। तो 4 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम को मैंने बाहर लिख दिया, तो k/4 4 एक्स स्क्वायर माइनस x -4 में लिख सकता हूं, और k/4 को मैं k भी डिनोट कर सकता हूं, स्मॉल के रखा हो कैपिटल लिख दो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दैट्स योर प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और एग्जाम में भी हम इसे ऐसे ही करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट √2 माइनस 1/3, यहां पर हमें √2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, दिस इज अ सम ऑफ जीरोज, दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम यहां पर फॉर्मूले में रखेंगे, तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू क्या है √2, पी की वैल्यू क्या है 1/3। ये 1/3 है, हम इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन लेंगे तो 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। या फिर हम ऐसा करें कि इसको यहां भी 3 लिख लें, अपॉन में भी 3 लिख लें, या इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो इस 3 से 3 कट जाएगा, दोनों में 3 आ जाएगा, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इस स्टेप में अगले में नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो k अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1, यहाँ पे 3 आएगा तो 3 से 3 कट जाता है तो 1 लिख सकते हैं। इस तरह से दिस वन इज प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ गोज टू थर्ड पार्ट, 0√2, जीरो क्या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ √5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दिस वन वी नो दैट दिस। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 0 है, p की वैल्यू क्या है √5 है, तो यहाँ पे 0x की ये टर्म हट जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन बनेगी k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में √5, 1/4 यहाँ पे -1/4 और 1/4 दे रखा है, यहाँ पे दिस वन इज सम ऑफ जीरोज, दिस वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा 1/4, वी नो दैट दिस। तो यहाँ पे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस जो s की वैल्यू -1/4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x 1/4, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 4 एलसीएम ले लिया, देन वी कैन राइट k अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इससे हम k ही लिख सकते हैं। ये 4 कहाँ गया, ऐसा कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट, अभी भी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है। तो k इंटू में 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, दैट्स
This your exercise 2.2. Thank you.